नमस्कार दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने संसद के अंदर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कुछ ऐसी बातें कहते हैं क्या जो आज आप हर भारतीयों को सुनने चाहिए। और जिसको ऑपरेशन सिंदूर पर डाउट था ना, उसने समझ लो आज इसकी बात अगर सुन ली ना डोनाल्ड ट्रंप की, आज आपके सीने गर्व से चौड़े हो जाएंगे और इंडियन आर्मी की क्या पावर है ना वो आपको समझ में आएगी। और दूसरी बात, हाथ जोड़ के विनती है, क्या हमारे देश के लिए कितने जरूरी हैं नरेंद्र मोदी, इस विपक्ष को अपना जवाब मिल गया होगा। अपने घर की प्रॉब्लमों को, हर किसी को अपनी अपनी अलग प्रॉब्लम होती हैं, इस प्रॉब्लम को सरकार से जोड़कर मत देखा करो। हकीकत में तो हमारे देश के लिए बड़े इम्पोर्टेंट है ऐसा कोई लीडर होना कि जिसके वजह से आज पाकिस्तान की ये हालत हुई है। अब भाइयों एक बात बताता हूँ, जो डोनाल्ड ट्रंप है इन्होंने संसद के अंदर सिंदूर के बारे में आज बात करी है। और आप तक जो बातें करी हैं ट्रंप हमेशा, मतलब आज 71वीं बार है, ट्रंप क्या कब बोल दें कोई कह नहीं सकता है। लेकिन आज संसद के अंदर विपक्ष और पक्ष पार्टी बैठी हैं, उनको बता रहे थे कि आखिर मैंने करा क्या है। तो इन्होंने जो कहा है, इन्होंने तो इंग्लिश में कहा है, मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ। इन्होंने कहा है कि मैंने 3.5 करोड़ के समथिंग लोगों की जान बचाई है, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का जो युद्ध था वो परमाणु हमला भी हो सकता था वहाँ पर। और दूसरी बात, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो शायद पाकिस्तान का प्रधानमंत्री भी मर जाता। भैया इन्होंने स्टेटमेंट तो ऐसी ही कुछ दी है। अब मैं आपको बताता हूँ, आप हमें तो सभी को पता था भाइयों क्या हुआ है ऑपरेशन सिंदूर में, किस तरीके से हमारी सेनाओं ने इनको धूल चटाई है। और धूल चटाई है कि ये बंकरों में जाकर घुस गए थे, इसके प्रधानमंत्री और आसिर मुनीर बंकरों में छुपा हुआ था, क्योंकि इन्हें डर था कि कब ये पार्लियामेंट वगैरह उड़ा दें, कोई भरोसा नहीं है। पर हमारे विपक्ष को ये बात नहीं समझ में आती है। लेकिन भाइयों आज एक और बात बताता हूँ, आप सोच कर देखो हमने क्या क्या किया था उस दिन। सब यार न्यूज़ चैनलों में सब खुलकर था। मैं आपको बताता हूँ, हमने जो इसके 11 एयरबेस पर हमला किया था, नूर खान एयरबेस रनवे पर, हमने इसका जो रनवे था ना उस रनवे पर हमने गड्ढा कर दिया था। क्या इसके जहाज जो है फाइटर वो टेक ऑफ ही नहीं कर पाए। लेकिन आप एक बात बताओ, हमने रनवे पर ही क्यों किया? हमारे पास तो और भी ब्रह्मोस थी, एक ही थी क्या? हमारे पास तो ऐसी भी ब्रह्मोस थी कि वो वेयर हाउस ही पूरा उड़ा देते, उसमें 30-40 जहाज खड़े थे उसको भी उड़ा देते। हम युद्ध नहीं चाहते थे, हम केवल पाकिस्तान को दंड देना चाहते थे, उसकी औकात दिखाना चाहते थे कि अब ये हरकतें बंद कर लो नहीं तो हम तुम्हें फोड़ डालेंगे। और इसी डर की वजह से वो जो आसिन मुनीर और ये है ना बंकरों में घुस गए थे कि इन्हें पता था क्या हमने ये जो हमला किया है, जो मतलब एयर बेस का जो ये रनवे उड़ाया है, ये हम वेयर हाउस भी उड़ा सकते थे और सब कुछ। और इनका वो चीन का कबाड़ा HQ-9 हमें किसी भी चीज़ को रोक नहीं पाया था। वो HQ-9 तो भाइयों हमने एक ड्रोन ने उसको HQ-9 को फोड़ दिया था। तो ये सब कहानियाँ थी। पाकिस्तान की असली औकात उस दिन सामने आ गई थी। पाकिस्तान के ये जो प्रधानमंत्री है, ये कभी UAE के पास तो कभी सऊदी के पास तो कभी डोनाल्ड ट्रंप के पास गया। और चाइना ने भी, आप ये बात भूल जाना, चाइना इसमें बीच में मदद नहीं करा था, इसीलिए ये अमेरिका के पास गया था। और अमेरिका ने भले ही ये हमसे भी कहा होगा, इससे भी कहा होगा कि भाई रुक जाओ यार, और हम युद्ध चाहते भी नहीं थे, हम इसको केवल डराना चाहते थे। तो हो सकता है कि मतलब आज ये जो अमेरिका की इतनी बड़ाई करता है, उसको ये अपने मिनरल्स ले जाके दिखा रहा है। ये सब कहानियाँ भाइयों यही है कि अमेरिका ने इसको बचाया और इसी वजह से ये अमेरिका को। और आपने देखा भी होगा 2-3 दिन पहले की बात है, जहाँ वो गाजा बोर्ड पीस की मीटिंग थी, किस तरीके कुत्ते की तरह इसको खड़ा कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप, बैठा रहा है। ये सब इसकी औकात है। और इसीलिए मैं यूँ कहता हूँ भाइयों, ये सब मुमकिन इसीलिए हो पाया है भाइयों, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, ये बात सच है। और ये कब भी कुछ भी बोल सकता है, ये भी बात गलत है। लेकिन जो पाकिस्तान की हालत थी, और ये पाकिस्तान अपने देश के लोगों को जो चूरन बांटता है कि 11 जहाज गिराए, इसकी बातों को तुम्हें सच मानते हो ना? आप लोग मानते हो ना कि डोनाल्ड ट्रंप सच बोलता है? तो आप ये भी मानो कि आज भी ये सच बोल रहा है कि तुम्हारा प्रधानमंत्री मर गया होता, और ये वास्तव हकीकत बात थी, अगली बार तुम्हारा पार्लियामेंट उड़ाया जाएगा।
और वहाँ पर भी नहीं तो कोई सीक्रेट बम्पर जहाँ पता पड़ेगा वहीं पर ठोक दिया जाएगा। तो ये बात समझ लो, औकात में रहो, औकात से बाहर मत जाना। लेकिन जो भी भारतीय, जिसको भी ये लगता था, ये विपक्ष को, हमारे को लगता था ये राहुल गांधी इतनी बड़बड़ करते हैं भाई, अरे मोदी को झुका दिया, ये कर दिया। मैं जो कहता हूँ कि ऐसा नेता हमें नहीं मिलेगा। हम ये सब कर पाए इसलिए क्योंकि हमारे पास मोदी जैसा एक निडर और एक साहसी नेता था कि जिसने ऐसे कदम उठाए और वो सक्सेसफुली कर पाए। यार हम न जाने कौन से जमाने से इस आतंकवाद को झेलते आ रहे हैं। विपक्ष जो बोलता है उसने क्या क्या किया था आपको नहीं पता है? 2004 में बताओ आप क्या किया, क्या है आपको समझ में आना चाहिए भाइयों। अपने घर की जो प्रॉब्लम है, मेरे यहाँ पर रोड नहीं है, मेरे यहाँ पर नाला नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि मेरे देश के लिए नरेंद्र मोदी बहुत ज़रूरी है। और जिस दिन देश की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगे ना, मेरे यहाँ पर नाला भी बन जाएगा, सड़क भी बन जाएगी।